सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। गैवी शब्द गुरुदेव का और पड़ी नगारे ठोर। गैवी शब्द गुरुदेव का पड़ी नगारे ठोर। सतीय पुरुष कबीर है मोहे नजर न आवे और। हे प्रिय सजनों, गैवी शब्द है वह सदगुरु का विवेक है। पड़ी नगारे ठोर। हे प्रिय सजनों, अनहद नाद नगारा है वह सुन शिखरगढ़ में बजता है। और ये वस्तु तो सतीय पुरुष कबीर के ही पास है। हे प्रिय सजनों, यह वस्तु हमें मिल सकती है तथा सदगुरुदेव के पास जाने से, उनका नाम स्मरण और भजन करने से। एक ही बात समझ लो, चलो हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो हम कैसे करेंगे? प्रिय सजनों, हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो कैसे करेंगे? सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, कबीर राह छोड़ो मत। राह कहते हैं रास्ते। कबीर राह छोड़ो मत, सीधे रास्ते जा। कबीर राह छोड़ो मत, सीधे रास्ते जा। जाते जाते मिल जाएगा। जाते जाते मिल जाएगा अविगत पुरुष के गा। प्रिय सजनों, साहिब कहते जो रास्ता है राह छोड़ो मते, चलते चलते अविगत पुरुष के गांव में चले जाओगे। साहिब कहते हैं अविगत पुरुष के गांव में आप चले जाओगे। वहां क्या है? बिना हाथ ताल बजावे, बिन जिबिया गुन गाए। साहिब कहते हैं अविगत सुन शिखरगढ़ में ऐसा होता है, बिना हाथ नर ताल बजावे, बिन जिबिया गुन गाए। बिन नेत्र से सब कुछ निरखे। बिन नेत्र से सब कुछ निरखे, वही अभय पद पाए। है प्रिय सजनों, मन को वैराग जब होता है, मन गुरु के ज्ञान में लीन हो जाता है, तब वह पाँव बिन नाचता है, हाथ बिन ताल भी बजाता है और बिन मुख गुण गाते हैं। गुरु ज्ञान में लीन भी रहता है और बिन नेत्रों से सब कुछ ही वह देख सकता है। बिन ही नेत्रों से वह सब कुछ देख सकता है। और ये पद प्रिय सजनों सिर्फ मन ही प्राप्त कर सकता है, औरों से होता नहीं है। हाँ, इनके साथ एक वस्तु जरूर है जिसका नाम है सुरता। बिना शीश की चली है नारी, बिना शीश की चली है नारी, और अपने पिया संग जाए। बिना शीश की चली है नारी, अपने पिया संग जाए। बिन देह का पुरुष पाया है, कहे कबीर समझाए। शब्द को देह नहीं होती है, सार शब्द को। विवेक को देह नहीं होती है, आत्मा ज्ञान को देह नहीं होती है, निश्चेतनीय ज्ञान को भी देह नहीं होती है। बिन देह विदेह वह पुरुष सुरता नारी बिन शीश की है, उसी ने पा लिया। बिन शीश की नारी सुरता है और देह बिन पुरुष वह शब्द है। शब्द को देह नहीं होती।
मन को हाथ पांव कुछ भी नहीं होता। तब साहेब कहते हैं, ठूठों की ही नगरी में ठूठा ताल बजावे। साहेब कहते हैं, ठूठों के ही नगरी में ठूठा ताल बजावे, बिन मुख से वो गाए गाना और बिन नेत्र दिखलावे। ए प्रिय सज्जनों, बिन मुख से गाना गाता बिन नेत्र दिखलाता है, ठूठों के नगरी में ठूठा ताल बजाते हैं। मन को हाथ ने पाँव ने देह नहीं है, सुरता को शीश नहीं है, शब्द विदेह है उन्हें देह नहीं है, निश्चेतनीय ज्ञान विवेक है वह विदेह है, देह नहीं है। ऐसी नगरी में जाके अपर वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा भी नगर है बना हुआ जिसमें ये सारे ही अपने अपने अपर बल शक्ति से रहते हैं। कर बिन करता कामा, साहिब कहते हैं, कर बिन करता कामा और बिन मुख ही से गुण गाए। कर बिन करता कामा बिन मुख से गुण गाए, कहे कबीर हो संत सूरमा, कोई कोई विरला अभय पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, इनको जानने के लिए सदगुरु के ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। कहे कबीर कोई हो संत सूरमा, सूरमा उसे कहते हैं जो निडर होकर भक्ति करते हैं, निर्भय होकर भक्ति करते, और निर्भय जब बनते हैं कि गुरु के ज्ञान विवेक सैन शब्द समरण भजन और वाणी सबकी प्राप्ति कर लेता है, तब उसे निडर कहा जाता है, तब उसे निर्भय भक्ति कही जाती है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी भक्ति करने वाला मानव या संत या तपेश्वरी या जोगेश्वर, वो तो इसी संसार में अजर है, अमर है, अखंड है, क्योंकि ऐसी वस्तु उससे उन्होंने पा ली है जिसका तो कोई हद ही नहीं है, बेहद ही नहीं है, अनहद ही नहीं, उनसे भी वह आगे निकल जाते हैं। ये प्रिय सज्जनों, वह उनसे आगे ही आगे निकल जाते हैं। तब साहेब कहते हैं, अगम अगोचर निर्भय चीना बिन आत्म गुण गाया। अगम अगोचर निर्भय चीना बिन आत्म गुण गाया, परम तत्व का ध्यान लगा तब ही अविगत पाया। प्रिय सज्जनों, बिना आत्म गुण गाया, ये देह शरीर आत्मा तीनों की हदें तोड़ दी और परम तत्व की हद में जाकर के ठहर गए, और वही अविगत पुरुष को पा लेता है, वही अविगत में लीन होता है, और वही अविगत परम तत्व से होकर के अविगत में जाना पड़ता है। तब साहेब कहते हैं, प्रथम तीनों पदार्थ अपने को, ये बड़ी अचरज की बात है और समझन सरी की बात है। प्रथम तीनों पदार्थ अपने को हद बेहद देखो एक सारा। प्रथम तीनों पदार्थ अपने को हद बेहद देखो एक सारा, आत्मा ब्रह्म ज्योति प्रगटे, आत्मा ब्रह्म ज्योति प्रगटे, निर्गुण है निरेकारा, सहजे सुकृत सत की वृत्ति, सहजे सुकृत सत की वृत्ति, सुन शिखर गढ़ द्वारा, सुन शिखर गढ़ द्वारा, तासे आगे है सुन्नम सुनना। सुनिए, सिर्फ कुछ भी नहीं है वहाँ, अविगत आत्म के अलावा तथा और कुछ भी नहीं है, अविगत आत्म के बिना वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ से आगे है सुन्नम सुना, अविगत आत्म अपारा, वहाँ से आगे सुन्नम सुना, अविगत आत्म रूप अपारा। फिर साहिब कबीर कहते हैं, लिखता भक्ता रूपन अरूपा, लिखता भक्ता रूपन अरूपा, अविगत आत्म से पारा, कहे कबीर
पहुंचा सतपुरुष में, वो अविगत खेले निर्धारा। वह अविगत ही वही है, सतपुरुष ही वही है, अविगत खेले निर्धारा। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही तरीके से, ऐसे ही कारण छठे पद की प्राप्ति पारख की जाती है। छठे पद पारख की प्राप्ति कही जाती है। और छठी वह है जिसे अविगत आत्म कहा जाता है, शून्य में रहती है। अरे भाई, कोई तो कहते हैं त्रिकुटी के अंदर काल बैठा है। अरे इतना भाई समझ लो, त्रिकुटी के अंदर काल नहीं, पूरे सतुल में तुम्हारे काल नहीं। क्यों नहीं है कि आप संतोष रूपी है, सदाशीलता रूपी है और दया रूपी से आप हर वस्तु प्राप्ति की तो नहीं है। गुरु ज्ञान विवेक सैन शब्द समन और गुरु के विवेक आपको प्राप्ति नहीं है और उसी चीज से आपको वैराग नहीं है, तो त्रिकुट तो क्या, गगन मंडल में भी आपको काल खा सकता है, सुन शिखरगढ़ में भी आपको काल खा सकता है। आप कहोगे कि हम ब्रह्म हो गए, तो ये मत भूलना कि वहां भी काल अतीत बनकर आता है। कबीर साहब कहते हैं, सुन शिखर में आसन कीना गर्भ कीन बोले बानी, सुन शिखरगढ़ आसन कीना गर्भ कीन बोले बानी, काल अतीत तो है कह जाएगा कहे कबीर परमानी। वहां काल अतीत कह लेता है, तथा एक ही वस्तु है जो काल को आने नहीं देती, जिसका नाम विवेक है, ज्ञान है, संतोषता है, धीरज है और ममोक्ता जिसमें है, वही उनके पास काल नहीं आता है। उसे काल खा नहीं सकता। नहीं तो हर जगह पे ही काल अपना अपना शिवरूप धारण करके बैठा है। हद के अंदर काल अपना रूप लेता, बेहद के अंदर अपना ले लेता, अनहद के अंदर अपना लेता है। और त्रिकुटी के 3 त्रिभुनी है, ऐसी तीनों त्रिभुनियों में काल निवास करता है। अब सुन शिखरगढ़ में, गगन मंडल में भी काल है। सुन शिखरगढ़ में जाओगे, आप कहोगे कि हम तो श्रोत्रा सहजे ब्रह्मनिष्ठे समाने विशेष अप्रोश और अप्रोश श्रोत्रा सहजे ब्रह्मनिष्ठे, हमने 7 ब्रह्मों को सिद्ध कर लिया है। अरे भाई, आपने 7 ब्रह्मों को तो सिद्ध किया है, तथा वहां आप कहते हो हम अतीत ब्रह्म में लीन हो गए, तो काल भी तो अतीत होकर के आपके पास आता है। ए प्रिय सज्जनों, इसका एक ही उपाय है, गुरु विवेक निज ज्ञान और भेद बिन आप काल को जीत नहीं सकते। लगन साची लगाओ सदगुरु से और लगन लगाए गति होए, कहे कबीर वो नर जीते ताको काल कभी ही न खाए। ये प्रिय सज्जनों, जिसकी गुरु से लगन, अपने हृदय में प्रेम और सदा ही शीतल स्वभाव, शीतल वचन से और प्रेम से चलते हैं, वह तो शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। प्रिय सज्जनों, वह शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। ऐसे छठी देह आत्मा को चीन के और परम तत्व अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।